हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही ना? चलिए ठीक है। ये हमारी परसेंटेज की क्लास थर्ड है। थर्ड क्लास है। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में हमने देखे क्वेश्चंस, प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। इसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे, सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य 25% बढ़ गए और दर्शकों की संख्या भी 20% बढ़ गई, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए, जैसे हम पीछे सॉल्व कर रहे थे, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखते हैं। सिनेमा हॉल के टिकट 25% बढ़ गए। 25% को हम कैसे डिनोट करते हैं? पीछे सीखा है 1/4 से। ठीक है। दर्शकों की संख्या 20% बढ़ गई। 20% दर्शकों की संख्या कैसे डिनोट करेंगे? 1/5। ये टिकट का मूल्य है और ये दर्शक है। अगर हम टिकट से दर्शक का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसका खर्च पता चल जाएगा। ठीक जैसे पहले कर रहे थे, बिल्कुल उसी प्रकार से। चलिए देखते हैं। पहले टिकट कितना था? टिकट कितना बढ़ गया? 25% बढ़ गया। तो कितना हो जाएगा बढ़ के? ये दोनों कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। मतलब कितना हो गया टिकट का मूल्य? 5। मूल्य और ये संख्या दर्शकों की। ठीक है। मूल्य गुणा संख्या। संख्या अब कितनी हो गई? 5 + 1 6। 6 हो गई संख्या। टोटल खर्च कितना हुआ? 5 रुपये का टिकट था। 5 रुपये टिकट में बढ़ चुके, सॉरी 1 रुपये बढ़ा, 5 रुपये हो गए। 6 हैं दर्शकों की संख्या जो बढ़ की हो चुकी 6, पहले थे 5। 6 पंचे 30, मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है। पहले मूल्य क्या था? ये तो मूल्य बढ़ने के बाद हुआ, जब 25% बढ़ गया तब 5 हुआ। मतलब हमने जब 1 जोड़ दिया उसमें तब 5 हुआ। पहले मूल्य कितना था टिकट का? 4 रुपये। दर्शकों की संख्या कितनी थी? 5। कितना हुआ? मल्टीप्लाई कराओ, 20। ठीक है। अब देखो डिफरेंस कितना आया। ये तो खर्च निकला ना, एक्सपेंडिचर खर्च। कितना खर्च में प्रभाव पड़ा? अब कितना हो गया? 30। पहले कितना होता था? 20। मतलब डिफरेंस कितना आया? कितना आया? 10 का। 10 रुपये बढ़ रहा है अब। 10 रुपये ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। किस पर ज़्यादा खर्च हो रहे हैं? 20 पर, क्योंकि पहले 20 होते थे, अब 10 रुपये ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो इसलिए हम 20 से इसको डिवाइडेशन करेंगे। इंटू 100 कर दो मल्टीप्लाई। 10 × 5 50। 50% खर्च पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। आया समझ में सबको? चलिए एक क्वेश्चन इसमें से ऐसे ही हम और देखते हैं, जिसके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। अब हम सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे, बाकी सब वही रहेगा। 25% की जगह चेंज करेंगे और ये परसेंट चेंज करेंगे। चलिए 25% की जगह हमने किया, वैल्यू चेंज कर दी, हमने रख ली 16 सही 2/3%। दर्शकों की संख्या में बढ़ा ली हमने 12.5%। चलिए बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करो सब। चलो उसमें कुछ भी नहीं है, हमने रख लिए क्या? सिनेमा हॉल के टिकट इनटू दर्शक इज इक्वल टू खर्च निकल आया। टिकट का मूल्य कितना है? 16 सही 2/3%। फ्रैक्शन फॉर्म में क्या कितना लिखेंगे इसको? 1/8। 1/8 का होता है ये, सॉरी ओके 6 का होता है ये, 6 का 12.5। ये किसका प्रतिशत होता है? ये होता है 1/8 का। ओके। नाउ टिकट बढ़ गया 16 सही 2/3%। कितना हो गया टिकट बढ़ के? कितना हुआ? 6 + 1 7। 7 जल्दी जल्दी बताओ। ये दर्शक कितने हो गए? दर्शक भी बढ़ रहे। अरे यार
दर्शक भी बढ़ रहे हैं ना, तो बढ़ रहे तो क्या करेंगे अब इसमें, ये दोनों ऐड कर देंगे, 1 + 8 9, कितने हो गए, कितना खर्च हुआ, 9 सत्ते 63। पहले कितना टिकट का मूल्य था, ये तो बढ़ने के बाद हुआ 7, पहले कितना था, ओनली 6। अब हम इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, ओनली 6। दर्शक कितने थे, 8, 8 48, कितना डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस दिख रहा, डिफरेंस कितना दिख रहा, माइनस करो 63 में से 48 को, 5 15, ओके। किस पर बढ़ा 15 किस पर बढ़ा, 15 48 पर, क्योंकि पहले तो 48 होते थे ना। ये चीज़ सब लोग डाउट से इसके क्लियर करना, कोई इसके नीचे डिवाइड करता है 63, कोई करता 48, हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर। तो ये सोचना, ये बढ़ रहा है तो किस पर बढ़ रहा है, हमेशा जिस वैल्यू पर बढ़ता है उसी का ही डिवाइडेशन होता है। 48 पर बढ़ रहा इंटू 100। किसी को यहाँ पे कोई डाउट हो तो प्लीज़ डिस्कस कीजिए। 3 से काट दो, 3 × 5 15, 3 × 3 3 × 6 18, कितना आया 500 डिवाइड बाय 13, पॉइंट के फॉर्म में निकाल लो इसको। ठीक है, आया समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे घट रहा होता तो हम घटा देते, कुछ भी नहीं उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो गए सबको। चलिए अब हम इसी का टाइप, अभी तक हम टाइप 2 देख रहे थे परसेंटेज का, अब हम परसेंटेज का टाइप 3 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाय 20%। एक आयत है की लंबाई 20% बढ़ जाती है, एंड उसकी चौड़ाई 10% घट जाती है। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर जो प्रभाव पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ये क्वेश्चन मैं इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो। प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करें, इतने तो समझदार होंगे कि सबको समझ में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा एटलीस्ट। चलिए सॉल्व करते हैं। लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 10% घट जाती है, इसका एरिया निकालना है। सबको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए लंबाई 20% बढ़ जाती है, 20% को अपन फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं, और इसे भी कर लो। चौड़ाई 10% घट जाती है, कैसे लिखते हैं, 1/10 लिखेंगे। लंबाई बढ़ जाती है तो क्या हो, लंबाई बढ़ गई तो कितनी हो गई, दोनों जुड़ जाएंगे, 6 हो गए। चौड़ाई घट रही है तो घटने में क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे 10 में से, कितना हुआ 9, कितना हुआ क्षेत्रफल 54। पहले लंबाई कितनी थी, पहले कितनी थी 5, बढ़ने के बाद हुई है 6। पहले लंबाई कितनी थी 5, पहले चौड़ाई कितनी थी 10, क्योंकि घट गई अब 9 हो गई, पहले कितनी थी 10, कितना आया 50। कितना डिफरेंस दिख रहा, कितना बड़ा क्षेत्रफल, 4 बढ़ा, 4 बढ़ा, 54 में से 50 जाएगा, 4 बचेगा ना, 4 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 50 पे। सब होशियार हो गए अब, 50 पर इंटू 100, काट दो 2, 8% आ गया। कैलकुलेशन तो आप सबको आता ही है, उसे तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल, उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं बस। द साइड ऑफ स्क्वायर, ओके। अब थोड़ा सा बदला होगा क्वेश्चन पर, साफ करनी रफ करनी पड़ेगा यहाँ से। चलिए, एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग है,
इसे नहीं समझ में आता वो स्क्वायर लिख के दे रही हूँ। एक स्क्वायर है जिसकी साइड, स्क्वायर की साइड, स्क्वायर की साइड है वो एंड एक साइड और उसका इक्वेटेरियल सर्कल साइड उसकी 25% बढ़ जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे वर्ग की साइड 25% बढ़ जाती है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जब इसकी चौड़ाई नहीं पता। किसी को इसमें डाउट हो रहा है क्या? एनीवन एल्स? ये स्क्वायर है, स्क्वायर की लंबाई और चौड़ाई हमेशा बराबर होती है। अगर वो बोल रहा है उसकी लंबाई 25% बढ़ जाती है या उसकी कोई भी एक साइड 25% बढ़ जाती है, ऑब्वियसली बात समझ में आ जाना चाहिए उसकी चौड़ाई भी 25% बढ़ रही है, क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है तो दोनों ही उसके बढ़ रहे। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम? और इसका क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछ रहा है तो हमें इसके लिए हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, कोई बताएगा? भुजा स्क्वायर या कह सकते हैं साइड का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई कितनी है साइड की? 25% बढ़ जाती है। बोले तो 25% बढ़ जाती है। 25% को क्या कहते हैं हम फ्रैक्शन के फॉर्म में? 1/4। सब होशियार हो गए अब। 1/4। चलिए, तो बढ़ जाती है तो मतलब कितनी हो गई? 4 और 5। लंबाई दो साइड है, दोनों साइडें बराबर होंगी इंटू दो साइड। भुजा स्क्वायर होता है ना, 5 × 5 हो जाएगा। भुजा पता है कितनी है, कितनी हो जाती है? 25% बढ़ जाती है तो भुजा स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? 25। पहले कितनी थी? पहले कितनी थी? सिर्फ 4। 4 × 4 = 16। कितनी बढ़ गई है? पहले 16 थी, अब चलो ये लिख दें, आप लोगों को क्लियर होता रहेगा। ये पहली की वैल्यू है। ठीक है, कितना डिफरेंस आया? 9 का। 9 का डिफरेंस किस पर आया? 16 पर इंटू 100। सॉल्व कर लो भैया, सॉल्व कर लो। सॉल्व करना तो सबको आता है ना। 4 चौको 16, 25 कटा 25 9 या 225। 225 / 4। 4 पंचे 20, 4 6 24.4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इतना आ गया, इतने परसेंट, 56.25%। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो पाए। जहाँ पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है किसी को, प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव करेंगे। टाइप 4 पे आ जाते हैं। अब हम टाइप 4 देखेंगे परसेंटेज का। चलिए क्वेश्चन है चावल का प्राइस। मैं क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करें। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं कि मैं पूरा क्वेश्चन लिखूं बिल्कुल A to Z। आप लोग बच्चे तो हैं नहीं कि उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो प्लीज़ अगर अब फिर भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ बेहिचक मुझे बताइएगा। चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। चावल का प्राइस 25% बढ़ गया और उसकी खपत में कितनी % की कमी करें? खपत में कितने % कमी करें कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े? खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, अब देखो अभी तक हम क्या देख रहे थे, आपको पीछे क्वेश्चन पता है, यहाँ भी वैल्यू दी रहती थी, कमी में भी कुछ % कमी होती थी, तब हम पूछते थे क्या प्रभाव पड़े। पर अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस हुआ है, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, बहुत ईजी है।
चावल का प्राइस 25% बढ़ गया, खपत में कितनी परसेंट कमी करें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए 25% को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1/4। अब आप लोगों को लग रहा होगा मैंने फ्रैक्शन की टेबल क्यों पढ़ाई, चलिए समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, चावल 25% बढ़ गया, चावल का रेट देखते हैं, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। रेट, जो रेट है वो देखते हैं। 25% बढ़ गया, रेट 25% बढ़ गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 5, वो बोल रहा है 5 पहले कितना था, पहले कितना था, पहले था 4 था, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ा, दिख रहा है साफ साफ डिफरेंस, कितना बढ़ा, 1 रुपये बढ़ा, किस पर बढ़ा, 4 पर बढ़ा। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, काटो, 20% का प्रभाव, सॉरी हाँ ओके, 20% का प्रभाव पड़ेगा, खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हमने क्या किया, अगर हम खपत में 20%, ये 20% खपत में अगर हम 20% की कमी कर दें तो हमें खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में सबको, ये शायद विधि सबको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो मैं एक मेथड और बता देती हूँ आप लोगों को, सुनो, बहुत ईजी वे में। मान लो सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, अभी सुनो, पीछे जो पढ़ाया हो उसके वो मेथड भूल जाओ, नई मेथड देखो, अभी बहुत फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होगा उससे। देखो पहले मान लो चावल का 100 रुपये था, 100% था, 25% बढ़ गया, कितना हो गया, 125% हो गया, क्योंकि 125%। अब बोल रहे इस पर कितनी कमी करें, इस पर कितनी कमी करें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। पहले 100 रुपये खर्च होता था, अब 125 रुपये होने लगा, 125 रुपये का सामान हो गया, पर अभी भी हम दुकान में जाते हैं और 100 रुपये ही देते हैं कि बोला खर्च पर प्रभाव ना पड़े। खर्च पर प्रभाव पड़ भी नहीं रहा, 100 रुपये का ही सामान चाहिए, तो कितना कम सामान लेके आएंगे हम, अभी भी 100 रुपये का ही चाहिए, कितना कम सामान लेके आएंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे, कितना कम सामान लेके आएंगे, 25 दिख रहा है, 125, 125 सामान कम लेके आएंगे, किस पर, 125 पर, इंटू 100 कर दो, 25 पंचे 125, 5 दूना 10, 20% आ गया। वही 20% की हम यहाँ पे कमी कर देंगे, कमी माइनस से डिनोट कर दिया, वही 20% की हम यहाँ पे कमी कर देंगे तो 100, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो पीछे बताया उससे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थोड़ा सा बदलाव करते हैं इसी क्वेश्चन में, यहाँ कर दिया हमने 20%। अब कर लोगे, क्या होगा, 1/5 हो जाएगा, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे। चलो अब नहीं कराते इस क्वेश्चन को, आप लोग तो कर ही लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही थोड़ा सुधार कर देते हैं क्वेश्चन में, बढ़ने की जगह कर लिया घटना, कमी की जगह कर लिया बढ़ा दिया। 20% कम, 20% कम हो गया, सॉरी 20%, चावल का मूल्य 20% कम हो गया। अभी तक हम क्या देख रहे थे, बढ़ रहा था, अब हम देखेंगे कम हो रहा। कितने प्रतिशत बढ़ाएं, कितने प्रतिशत बढ़ाएं कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो एक चीज़ कम होगी तो दूसरी को ऑब्वियस सी बात बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए बढ़ा रहे हैं। उनका कितने परसेंट बढ़ाएं, चलो 20% को लिखेंगे हम किस फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में आया 1/5। पहले प्राइस, चलो प्राइस देखें कितना प्राइस हो गया, कितना, सॉरी कम हो रहा है ना प्राइस, प्राइस कम हो रहा है ना, कितना कम हो गया, कितना हो गया प्राइस, अब 4 माइनस हो जाएगा ना, कम हो रहा। अब बोल रहा है कितने प्रतिशत बढ़ाएं कि कोई प्रभाव ना पड़े। जब ये कमी करने के बाद 20% की हमने कमी करी है इसमें, तब ये 4 आया है, तो पहले इसका प्राइस क्या रहा होगा, पहले इसका प्राइस था 5। कितना प्रतिशत बढ़ रहा, बोला खपत में कितना बढ़ा है, कितना बढ़ता दिख रहा है, 1। किस पर बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा, आया समझ, किस पर बढ़ रहा, देखना यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अभी तक हमेशा ये वाली वैल्यू हम नीचे पुट करते थे,
अब सोचो किस 1 अगर बढ़ रहा है तो किस पर, 4 पर बढ़ रहा है कि 5 पर बढ़ रहा है? 4 पर ही बढ़ेगा तब तो 5 हो पाएगा, 4 पर ही बढ़ेगा तब तभी तो आएगा भाई। आया समझ में? यहाँ पे डाउट है किसी को? फिर डिवाइडेशन में क्या करेंगे? 1 बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा चावल के प्राइस पर, प्राइस पर जो 20% कम हो रहा है उस पर बढ़ेगा, मतलब डिवाइड बाय 4 इंटू 100 कितना आया? 20% बढ़ाना पड़ेगा, तब खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं। सॉरी 100 को काटेंगे 25% आएगा। अलर्ट हो, मतलब पता चल रहा है। ओके 25%, ठीक है। आ रहा है समझ में सबको? सही से लिख दूँ मैं, सबको ही पता है कि काटने के बाद 25% ही आएगा, नो डाउट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से जल्दी। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन सबको आने लगे, क्लियर हो गए डाउट? रफ करें क्या, इसमें काम हो जाएगा? काम करने उसके पास समय। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में, रफ करना ही पड़ेगा।